तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि उनके पिताजी एम्स में हैं और वह घूम रहे हैं इधर उधर। उनको एक पुत्र होने के नाते मैं सलाह देना चाहता हूं कि पहले वो अपने पिता की जो अचेत अवस्था में उनके पिताजी जो एम्स में भर्ती हैं उनको पहले ठीक करके लावे, उनको सेवा करें और सेवा करने के बाद तब वो दूसरे पर कुछ आलांछना लगाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों का बोलबाला है और नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को पकड़कर आरती कराई जा रही है। हमारे साथ जेडीयू के विधायक हैं पंकज मिश्रा जी। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अभी पूरे बिहार का यात्रा करके लौटे हैं और बिहार की यात्रा के बाद कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि वो कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं और कार्यक्रम में भाग लेते हैं और इतना बढ़िया से सारा व्यवस्था चल रहा है बिहार का। और बिहार को आज स्वर्ग बनाने का काम किया जिस विश्वकर्मा ने, उस विश्वकर्मा पर अगर इस तरह का आरोप अगर तेजस्वी यादव लगा रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि उनके पिताजी एम्स में हैं और वह घूम रहे हैं इधर उधर, कहीं गोपालगंज तो कहीं मोतिहारी तो कहीं बेतिया तो कहीं छपरा। उनको एक पुत्र होने के नाते मैं सलाह देना चाहता हूं कि पहले वो अपने पिता की जो अचेत अवस्था में उनके पिताजी जो एम्स में भर्ती हैं उनको पहले ठीक करके लावे, उनको पहले ठीक करे, उनको सेवा करे और सेवा करने के बाद तब वो दूसरे पर कुछ आलांछना लगाने का काम करेंगे। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस बिहार को स्वर्ग बनाने का काम किए हैं, पूरे बिहार को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, पूरे बिहार को सजाने का काम किए हैं, पूरे पटना की इज्जत को बढ़ाने का काम किए हैं। उस आदमी को अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग अगर तेजस्वी यादव करते हैं तो तेजस्वी यादव किसी नेता के लायक नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने एक बुलेटिन भी जारी किया है। बिहार में अपराध का ग्राफ दिखाया उन्होंने कि हत्या 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 हो रही है सभी जगहों पर। मैं आप ही के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उनके माता और पिता दोनों मिलाकर के 15 साल का शासन किए हैं। 15 साल के शासन में उन्हीं के मामा कहते हैं साधु यादव के सीएम हाउस से फिरौती वसूली जाती थी। सीएम हाउस में बच्चे को जो है सो पकड़ करके लाया जाता था और लोगों को पकड़ के लाया जाता था। जो फिरौती देता था वो बच के जाता था, नहीं देता था उसको सीएम हाउस के गटर में ही डाल दिया जाता था। और उन्हीं के मामा का बोला हुआ है और उनके मामा बोले और मामा के बोलने के बावजूद भी वह 15 साल का डाटा दे कि उनके राज्य में आज तक कितने इनकाउंटर हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार के डीजीपी और एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन जी को। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुंदन कृष्णन जैसे अफसर को बिहार में आज यह स्थिति पैदा हो गया है कि अपराधी जान लेकर के भाग रहा है। आपको आज भी ध्यान होना चाहिए तेजस्वी जी को कि कल भी बांका में इनकाउंटर हुआ है और डेली कहीं न कहीं इनकाउंटर हो रहा है। अपराधी शरण पूरे देश से भागने की स्थिति में है, अपराधी विदेशों में जाकर के रुक रहे हैं और अपराधी की इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के राज की तरफ ताकेगा झांकेगा, क्योंकि एक से एक योद्धा अफसर हम लोगों के पास है। डीजी के मामला में विनय बाबू जैसे डीजी है, कुंदन कृष्णन जैसे हेडक्वार्टर डीजी को, मैं कुंदन कृष्णन जी को व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन AK-47 भी तो बिहार में बरामद हो रहा है। आरा में AK-47 बरामद हुआ है कुख्यात अपराधी के घर। एक बात जान लीजिए, वो आरजेडी के लोग सभी हैं, वो सब तरह का काम आरजेडी के लोग करता है, सरकार के बदनाम करने की प्रयास कर रहा है। मगर प्रशासन इतना पंचुअल है कि उनके सारे चीज को ध्वस्त करके उनको जो है नंगा कर देगा और जो भी गलत करेंगे वो बचेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी के राज है, यहां जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं और जो सही करेगा वो फंसेगा नहीं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव को लेकर। साफ साफ कहा है तेजस्वी यादव, अगर आप एक पुत्र का धर्म निभाएंगे तो पहले अपने पिता को देखें। लालू यादव की तबीयत को लेकर लालू यादव की फिक्र करें, नीतीश कुमार की फिक्र छोड़ें। नीतीश कुमार
के लिए बिहार की जनता है और बिहार की जनता के लिए नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार में अपराधी बचेंगे नहीं, लगातार इनकाउंटर हो रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अपने जब उनके माता पिता का शासनकाल था तो उस समय का आंकड़ा दीजिए। चुनौती के साथ कहता हूं, कितने इनकाउंटर उस समय हुए ये भी बताएं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।